everyone, welcome to this amazing platform our channel Financial for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आपको पता ही हम अपना 1300 प्लस कॉमन एरर्स का कोर्स कर रहे हैं, जिसमें कि हम सारी की सारी एरर्स किसके थ्रू देखेंगे भाई, पार्सिंग के थ्रू देखेंगे। और इसके अलावा जो भी आपके रूल्स आएंगे, मुझे पता है कि कई सारे लोगों ने क्या किया हुआ है, आपको रूल्स रट्टे बैठा के बैठे हुए आप लोग। तो हम क्या करेंगे, इन रूल्स का बेसिकली क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, आपको पता ही है इंग्लिश क्या है, आपकी इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो हम इसे बिल्कुल लैंग्वेज की तरह से लॉजिकल बातों से समझते हुए चलेंगे कि कहाँ पर आपके ये रूल यूज़ क्यों होते हैं बेसिकली, है ना। रूल्स आए हैं तो ये आए कहाँ से, ये कोई आपका रॉकेट साइंस तो है नहीं कि यहाँ पे आप कुछ फॉर्मुलेज का यूज़ करोगे यार, आपका यहाँ पर एक डेरिवेशन बना के आपको काम चल जाएगा, ठीक है ना। लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह समझना है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होगा, हम बोलने में अगर एक छोटा सा कॉमा या फिर कुछ फुल स्टॉप भी इधर से उधर कर देते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है ना। तो यही हम चीज़ों को समझेंगे कि इस लैंग्वेज में कैसे इंग्लिश को यूज़ करना है। क्लियर है। चलो भाई, अब इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपका डे नंबर 26 है। अगर आपकी पहली क्लास है, ठीक है ना, तो जाके सबसे पहले डे 1 से क्लासेस को देखना, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि मैंने जो अरेंज किए हुए हैं सारे डेज़ को, वो इस तरीके से अरेंज हैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन, जिसमें कि लेट से आपका ये कि स्टेयर होती है ना, ये आपका एक लैडर है, इस लैडर में आपके स्टेयर्स बने हुए हैं। इनमें आप पहले स्टेयर पे पहले चढ़ते हो फिर दूसरे पे चढ़ते हो। ऐसा तो होता नहीं कि आप जाके सबसे लास्ट वाले स्टेयर पे चढ़ जाओ, है ना। तो हम एक ही करके चढ़ रहे होते हैं, और यही आपका मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है चीज़ों को, कि मैं धीरे धीरे करके आपको सारी की सारी चीज़ें समझाऊंगा और कहीं ना कहीं सबको कनेक्ट करते हुए चलूंगा, ठीक है ना। इससे आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर क्या होगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। चलो भाई, अब देख लेते हैं अपने क्या क्या क्वेश्चंस हैं। अब ये जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ना 1300 प्लस, ये आपके अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एसएससी में, चाहे आपका सीजीएल प्री हो, मेंस हो, जो भी हो। और इसमें मैं आपको कहाँ तक क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये आपका सीजीएल जो 2019 का 2020 में हुआ है ना, किसमें भाई, मार्च 2020 में 18 सेट हुए हैं ना, वहाँ तक के मैं आपको सारे के सारे एरर यहाँ पर कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से चीज़ों को समझना और सुनने की कोशिश करना, ठीक है। चलो भाई, और ये मैं लेके आया हूँ। इसके अलावा क्या है, अब ये सी एच एस एल पता ही है किन किन एग्जाम के लिए आपकी हेल्पफुल है। जो भी आप एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हो, कि उसमें इंग्लिश आती है और एरर का सेक्शन आता है, तो उसके लिए हेल्पफुल है, ठीक है ना। दुनिया जहान की चीज़ें नहीं देखेंगे। इसके अलावा आपका वोकैब का जो स्पेशल कोर्स है वो ऑलरेडी चल रहा है, आप जाके देख सकते हो और उसे देखा करो, ठीक है। क्योंकि उसमें जो वोकैब है ना, वो मोस्ट रिपीटेड वोकैब है, और अगर आप उसको याद कर लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में वहीं से क्वेश्चन फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो उसको याद कर लेना, लिख लेना अच्छे से, ठीक है। चलो खैर, अब फटाफट से अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 370, और ये बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर 369 तक मैं आपको कल की क्लास में करा चुका हूँ। इट मीन्स कि अपना डे नंबर 25 तक आपके क्वेश्चन नंबर 369 तक कंप्लीट हो चुका है, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 370 से, ठीक है ना। देखो, अब अपने पास में क्या है क्वेश्चन में, दोज हु आर इन पावर हैव टू बी सेंसिटिव ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द पुअर। यानी कि जो लोग पावर में है ना, उनको क्या करना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए जो पुअर्स की सफरिंग है उनके लिए। तो एक एक करके शुरू करते हैं कहानी भाई। यहाँ पर आपका दोज क्या हो जाएगा, दोज आपका सब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहाँ पर हु क्या बनेगा, हु यहाँ पर आपका प्रोनाउन है, ठीक है ना। अब देखो, ये प्रोनाउन है, लेकिन हमने एक बार देखा आगे जाकर के, ये जो आर लिखा हुआ है, इसके बाद में आपका एक और हेल्पिंग वर्ब है हैव, ठीक है ना। तो एक एक करके यहाँ पर क्या बनेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहे होंगे, ठीक है ना। एक बार आपका दो सब्जेक्ट बनेगा, एक बार आपका हु सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। ये आपका प्रोनाउन है और ये आपका अगली बार सब्जेक्ट बन रहा होगा, ठीक है। आर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपकी मेन वर्ब। देखो, यहाँ पर आर क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये क्या हो रही है, मेन वर्ब की तरह यूज हो रही है। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी लिंकिंग वर्ब की तरह फिर काम करने लगेगी, ठीक है। क्लियर है। फिर इसके बाद में इन क्या हो जाएगा भाई, इन हो जाएगा आपकी प्रपोजिशन। पावर क्या हो जाएगा, इस पावर इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इट मीन्स कि ये इसका पीओ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो हाँ। क्लियर है। इसके बाद में हैव क्या बन जाएगा, अपना हेल्पिंग वर्ब नंबर 2, यानी कि मेन वर्ब नंबर 2 हो जाएगी। और इसके बाद में अगर मैं बात करूँ, ये टू बी क्या बन जाएगा, तो टू बी प्लस, टू बी है क्या, टू प्लस का वी1 है कि नहीं है। और टू प्लस का वी1 किसकी फॉर्म होती है भाई, इन्फिनेटिव की होती है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये इन्फिनेटिव। अच्छा, अब इन्फिनेटिव्स बेसिकली होते क्या है, इन्फिनेटिव आपके होते तो वर्ब ही हैं, सेमी वर्ब हम इनको कह रहे होते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, सेमी वर्ब्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपके वर्ब से ही मिलके बने होते हैं। अब अगर वर्ब से मिलके बने हैं तो इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक किसका होगा, वर्ब का होगा कि नहीं होगा। अब अगर वर्ब का कैरेक्टरिस्टिक है तो ये अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बोलो हाँ। अब मैंने पूछा टू बी वॉट, तो उसने बोला टू बी सेंसिटिव, ठीक है ना। तो सेंसिटिव क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, बोलो हाँ कि नहीं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। अब इसके बाद में अपना क्या है भाई, ऑफ है। ऑफ क्या होता है, प्रपोजिशन। अब मुझे एक बात बताओ, कभी भी हम सेंसिटिव होते हैं ना किसी के लिए, तो हम क्या होते हैं, उसके टू वर्ड्स होते हैं। और कभी भी हमें किसी के लिए टू वर्ड्स का यूज़ करना होता है, किसी के हम अगेंस्ट की बात करते हैं, या फिर किसी से हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, या फिर किसी के लिए, तो वहाँ पर हम कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम टू प्रपोजिशन का यूज़ कर रहे होते हैं। कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, टू प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आपका ऑफ की जगह कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ होगा,
टू प्रपोजिशन का यूज़ होगा, या फिर आप ऐसे ध्यान में रख लो कि जो सेंसिटिव होता है उसके साथ में हम हमेशा टू प्रपोजिशन का ही यूज़ करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो आपकी एरर तो फिलहाल सेकंड वाले ऑप्शन में हो जाएगी। अब ये टू क्या होगा, यहाँ पर प्रपोजिशन बन जाएगा। अब ये प्रपोजिशन आई है तो इसको अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, तो यहाँ पर ये जो सफरिंग्स है ना, द सफरिंग्स, ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन, यानी कि पीओ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो हाँ। अब ये जो ऑफ है ना, ये ऑफ अगेन आपका एक प्रपोजिशन हो गया, तो मैं अगेन यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, ठीक है ना। ये ऑफ क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया। अब इस प्रपोजिशन को अगेन अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, पुअर इस प्रपोजिशन का पीओ बन जाएगा। क्लियर है, पूरा सेंटेंस समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कहाँ क्या चीज़ें हैं, समझ में आ गया अच्छे से। अब सुनो, अगर कभी भी कोई भी डाउट होता है ना, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो उसे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भी टाइप करके बोल दिया करो, ठीक है ना। या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी डाउट वाला जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर अपने डाउट्स को क्लियर कर लिया करो, ठीक है ना। कभी भी डाउट को मन में मत रखना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 371 देखते हैं। ये रहा आपके सामने 371, काफ़ी इजी है, कई सारे बच्चों को देखते ही आ भी गया होगा कि देयर आर नो पोइट्रीज इन माई बुक, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पर पोइट्री को हटाओगे, या फिर आप यहाँ पर इसको अगर आप यहाँ से क्या करते हो, पोइट्रीज की जगह पे पोइट्री डालना चाहते हो, ठीक है ना, क्या डालोगे आप यहाँ पर, पोइट्री डाल दोगे। तो यहाँ पर आपको फिर क्या करना पड़ेगा ना, कि जो आर है, आर को हटा करके इसका यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप एरर तो एक ही ऑप्शन में मार्क कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर जो बेसिक पॉसिबिलिटी है अपनी, वो यही बनेगी कि मैं क्या करूँ, यहाँ पर अगर मुझे आर रखना है, मैं अगर यहाँ पर आर रखता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, पोइट्रीज़ के प्लेस पर क्या कर देता हूँ, मैं पोएम्स कर देता हूँ। बेसिकली आपका पोइट्री होती क्या है, जो पोएम्स होता है उनका ही कलेक्शन को हम पोइट्री बोल रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन पोइट्री क्या होता है, अपना एक सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है ना, क्या होता है, कलेक्टिव होता है, और बेसिकली हम इसे क्या करते हैं, सिंगुलर की तरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके साथ में जो वर्ब आती है वो भी हमारी सिंगुलर वर्ब ही आ रही होती है, ठीक है। तो अगर मैं इस पोइट्रीज़ को हटा के पोइट्री कर दूंगा ना, तो दिक्कत ये पड़ जाएगी कि मुझे यहाँ पर भी फेरेज करना पड़ेगा, और एक सेंटेंस मुझे एक ही एरर बतानी है, ठीक है ना। तो एक एरर अगर मुझे करेक्ट करनी है, तो मैं इस पोइट्रीज़ को हटा करके पोएम्स का यूज़ कर लूँगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आर का यूज़ भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। चलो अब एक बार इसकी हम पार्सिंग भी कर लेते हैं अच्छे से। देखें जरा, कलर को चेंज करता हूँ, देखें यहाँ पे देयर क्या हो जाएगा, देयर आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रोनाउन, और ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, ये आपका एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आर हो जाएगा मेन वर्ब, ठीक है ना। और इसके बाद में ये जो पोएम्स आ रहा है, ये पोएम्स क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कभी भी आपका बी वाली वर्ब्स होती है ना, एज एम आर हो गए, तो कभी भी अगर मेन वर्ब हो जाते हैं तो किसकी तरीके से काम करने लगते हैं, लिंकिंग वर्ब की तरीके से काम करने लगते हैं, ठीक है ना। और जब भी लिंकिंग वर्ब आती है तो उसके बाद में क्या आता है, आपका ऑब्जेक्ट आता है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। तो वो जो होता है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है, सब्जेक्ट को ही क्वालिफाई कर रहा होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर ये जो पोएम्स है ना, ये कहीं ना कहीं देयर को ही क्वालिफाई कर रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगी, ठीक है ना। अब ये नो क्या होगा, नो आपका यहाँ पर एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है ना, नो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। कई सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, नो आपका एडजेक्टिव ही होगा, ठीक, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पोएम के बारे में बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है कि कोई भी पोएम नहीं है, ठीक है ना। चलो इसके बाद में क्या है, इन क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगी। और मैं हमेशा बोलता हूँ प्रपोजिशन जब भी आती है तो क्या होता है, अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेगी कि नहीं लेगी। तो अपनी बुक क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगी, है ना। क्या बन जाएगा, ये अपना पीओ बन जाएगा। क्लियर है, अगर ये पीओ हो गया तो फिर ये अब माई क्या है, माई है आपका ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या कर रहा है, ये बुक के ऊपर पोजेशन दिखा रहा है ना माई, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। एरर अपनी यहाँ पर फिलहाल किस में होगी, सेकंड वाले ऑप्शन में एरर होगी। सारी बातें भी हमने सेंटेंस की समझ ली हैं। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर देंगे, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। अब देखो आपको एक बात पता होगी, कभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी हम बोलते हैं ना कि सीमेंट हो गया, ठीक है ना, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, इसके अलावा आपका घर हमारा किससे बनता है, आपका बेसिकली ब्रिक्स से बनता है। और ब्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली स्टोन ही बोला जाता है। अब देखो स्टोन क्यों बोलते हैं ना, पहले के टाइम पे जो मकान होते थे उसमें हम बेसिकली बहुत पहले के मकानों में एक बड़ी बड़ी स्टोन्स को लेके हम क्या करते थे, उनका यूज़ कर रहे होते थे। बड़ी बड़ी स्टोन्स को रख दिया जाता था और फिर हम उनका एक घर बना लेते थे, ठीक है ना। तो हम या तो स्टोन बोल दूँ मैं यहाँ पर, या फिर आपका ब्रिक्स बोल दूँ। तो कभी भी अगर आपको बोलना हो ना, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि मेरे घर में कितने ब्रिक्स हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ तुम्हारे घर में कितने ब्रिक्स हैं, तो आप जाके काउंट करके आओगे क्या, नहीं आओगे, क्योंकि आपकी अब वॉल पे क्या हो चुका होगा, प्लास्टर हो चुका होगा वॉल के ऊपर, और आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें ब्रिक्स कितने हैं। तो बेसिकली अगर मुझे बोलना होता है तो मैं बोल दूंगा कि माई हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन। किससे बना हुआ है, स्टोन से बना हुआ है, ना कि मैं स्टोन्स को बोलूँगा। अगर मैंने स्टोन्स को बोल दूंगा ना, तो इसका मतलब मैं इसे काउंट कर पा रहा हूँ।
कभी भी आप जो काउंटेबल नाउन होते हैं ना उनका ही तो प्लूरल बनाते हो, बोलो हाँ कि नहीं, ठीक है ना। अब अगर आपने इसको स्टोन्स बोल दिया, अब इसका जो रीज़न है ना वो क्या है, कई बार क्या होता है आप ये रट लेते हो कि हाँ भाई स्टोन्स अपना जो है वो करेक्ट यूज़ नहीं होता है, इसकी प्लेस पर हमें स्टोन का यूज़ करना होता है। लेकिन इसके पीछे का जो रीज़न है ना बड़ा ही प्यारा है, अगर आप इसे समझ लोगे तो आपको चीज़ें जो है क्लियर हो पाएंगी। अब देखो कभी भी आपका जो काउंटेबल नाउन होता है उसका ही प्लूरल बनता है कि नहीं बनता है, बोलो हाँ। अब आपने अगर अपने घर में जो स्टोन है उनका आपने बोल दिया हाँ मेरा घर किससे बना हुआ है, स्टोन से बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी घर की जो आपकी ईंट हैं, ब्रिक्स हैं, उनको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आपसे मैं आप बोल दूं कि जाके अपने घर की ईंटें काउंट करके आओ, तो क्या आप काउंट करके आ पाओगे? क्योंकि लेट्स से आपकी वॉल्स के ऊपर हो गया है प्लास्टर, तो क्या आप उसको आप काउंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब वो क्या हो गया आपके लिए, अनकाउंटेबल हो गया। अगर अनकाउंटेबल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। किस तरीके से यूज़ होगा, ये आपका एज अ सिंगुलर यूज़ होगा, ठीक है ना। तो लॉजिक समझ में आया इसके पीछे का क्या लॉजिक होता है, क्लियर हो गया। चलो तो अब यहाँ पर हमें क्या कर देना है, स्टोन्स को हटा करके स्टोन कर देंगे। अब अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जिसका आप काउंट कर सकते हो ना, तो वहाँ पर आप स्टोन्स बोल सकते हो, ठीक है ना। आप अगर कई प्लेस पे देखोगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करना होगा तो वो क्या दे देगा कि ऐसी कोई चीज़ बता देगा कि दिस वॉल इज़ मेड ऑफ 10 ब्रिक्स या फिर 10 स्टोन्स, तो वहाँ पर आपका ये बिल्कुल यूज़ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने बता दिया, काउंटिंग बता दी। और हमने अगर काउंटिंग बता रहे होते हैं तो वहाँ पर आपका काउंटेबल नाउन के साथ में प्लूरल यूज़ हो जाता है, ठीक है ना। इस बात को बिल्कुल समझ लो, ध्यान रखो, ठीक है ना। अगर रूल्स के रट्टे बैठाते रह जाओगे तो हमारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगी, हमें लॉजिक को समझना ही होगा, ठीक है। खैर, अब देखो भाई इसकी ज़रा पार्सिंग कर लेता हूँ, देखें ज़रा ध्यान से, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, वेट अ सेकेंड। तो देखो भाई अपने पास अब क्या है, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन। तो यहाँ पर आपका जो दैट है वो क्या बन जाएगा, देखो दैट क्या कर रहा है, हाउस को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाउस यहाँ पर आपका नाउन है तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट बन गया, दैट इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो दैट क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके हाउस को डेमोन्स्ट्रेट ही तो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद में अब इस क्या हो जाएगा भाई, बताएं फटाफट से। इज हो जाएगा आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और फिर बिल्ट क्या हो जाएगा, बिल्ट हो जाएगी आपकी मेन वर्ब, और ऑफ क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगी प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद में आपका एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और फिलहाल यहाँ पर स्टोन्स का यूज़ नहीं होगा, स्टोन का यूज़ होगा, रीज़न मैं बता चुका हूँ। तो स्टोन क्या बन जाएगा अपना, यहाँ पर स्टोन बन जाएगा इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आपका पीओ हो जाएगा। क्लियर है, सारी चीज़ समझ में आ गई। तो अपनी फिलहाल एरर किस में निकल के आ गई है, थर्ड वाले ऑप्शन में अपनी एरर जो है निकल करके आ गई है। खैर, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 373 देखते हैं। ये रहा आपके सामने, बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए, ही एज वेल एज यू लाइक टू गो, ठीक है ना। आप ध्यान से समझते हैं चीज़ों को। देखो भाई अब यहाँ पर भी कई सारे बच्चों ने रट्टे बिठाए होंगे कि आपके एज वेल एज के बाद में क्या होता है, एज वेल एज के बाद में जो भी आपका सब्जेक्ट आता है यहाँ पर आपका, तो उसे हम उसे हम नहीं ले रहे होते हैं बेसिकली। जो इसके बाद में आपकी वर्ब आएगी वो किसके हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट नंबर 1 के साथ में। आपने ऐसे रटा हुआ होगा, ये सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है, तो जो वर्ब आती है वो आपकी सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से आती है। खैर ये कुछ भी मतलब ही नहीं है इन चीज़ों का, अगर आप मुझसे से समझा हुआ है ना, तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नॉनसेंस बात हो जाएगी अगर आप ये चीज़ें रटोगे। देखो बेसिकली क्या बात हो गई, ही क्या हो जाएगा आपके यहाँ, आपका यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। इसके बाद में क्या हुआ, ये एज वेल एज आ गया। अब एज वेल एज क्या होता है, एज अ प्रपोजिशन यूज़ होता है, ठीक है ना। एज वेल एज किसके तरीके से यूज़ होता है, प्रपोजिशन के तरीके से यूज़ होता है। तो ये क्या हो गया आपका, प्रपोजिशन हो गया कि नहीं हो गया, बोलो हाँ। अब इसके बाद में आप क्या चाहिए, प्रपोजिशन को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए इसके बाद में। तो ये जो यू आया ना, ये क्या बन गया आपका, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि पीओ बन गया कि नहीं बन गया। अब अगर ये पीओ बन गया तो ये अपने आप में अब सब्जेक्ट तो रहा नहीं, है ना। तो ये बेसिकली क्या बन गया है, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है ना। तो अब हमें इससे कोई लेना देना बचा नहीं है। तो अब ये वाली जो वर्ब आएगी वो एक ही सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, जो कि आपका ही है। और ही सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही तो है, बोलो हाँ कि नहीं। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, आपकी सिंगुलर आ जाएगी, और ये हो जाएगा आपका लाइक्स, ठीक है ना। आप बात को समझ पाए क्या, क्लियर हो गई बात। इसके बाद में क्या है, टू गो है, टू गो क्या हो जाएगा, V1, टू प्लस का V1, यानी कि ये क्या बन जाएगा आपका, इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, ये आपका इन्फिनिटिव बन जाएगा, और बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस पूरे सेंटेंस का। और लाइक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी मेन वर्ब निकल के आ जाएगी। क्लियर है, पार्सिंग भी हो गई अपनी यहाँ पर, और जो सेंटेंस में आपका सेंस आ रहा है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो एज वेल एज का हम यूज़ कैसे कर रहे होते हैं, एज अ प्रपोजिशन इसका यूज़ होता है। तो इसके बाद में क्या होगा, इसको एक प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो ये जो यू है ना, ये आपका प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया, तो इसमें अब क्षमता ही नहीं रही सब्जेक्ट वाली, ठीक है ना। तो बात को समझ पाए हैं, क्लियर।
हुआ। अब देखो इसका अगर मैं आपको रीज़न समझाना चाहूँ तो एक रीज़न और आप देख लो, जब भी हम एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, ये मैं आपकी कोई पैसिव वॉइस का सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसके बाद में क्या होता है यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ जाता है जो प्रीवियस सब्जेक्ट रहा है, यानी कि लेट्स से मैं उसको सब्जेक्ट हटा के डूअर ही बोल देता हूँ, ठीक है ना। जो भी सेंटेंस का डूअर होता है वो आपका बाई के साथ में आ जाता है। तो होता क्या है बेसिकली, ये जो बाई है आपकी प्रपोजिशन है, और ये जो डूअर है ना ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, पूरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ध्यान रखना। क्योंकि वो डूअर तो है ही, डूअर अपना काम तो करते ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी होगा डूअर ने जो काम किया वो काम डूअर के ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होगा। बेसिकली डूअर क्या हो जाएगा, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है बाई वाली का, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका क्या हुआ है, एज वेल एज आपकी एक प्रपोजिशन है, यू क्या बन गया, इसका पीओ बन गया। तो आई होप कि आपको पूरी चीज़ जो है समझ में आ गई होगी। अब खैर अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 374 को देखते हैं। अब मैं हर क्वेश्चन को ना इतना डिटेल में क्यों करवाता हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है ना, क्वालिटी क्वेश्चंस की देखनी है। अगर एक क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको हमें उसका सिर से लेके पैर तक पूरा देख लेना है कि इस क्वेश्चन में कहीं कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर कोई हमें समझने वाली चीज़ होगी तो हम उसको पूरा समझ लेंगे, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन आपको ऐसे करना है कि अगर ये क्वेश्चन मुझे कहीं भी दिख जाए, इस टाइप की कोई भी चीज़ दिख जाए, इस टाइप का कॉन्सेप्ट दिख जाए, तो मुझे कभी भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। खैर अब देखो क्वेश्चन नंबर 374 देखते हैं आपका यहाँ पर क्या बोल रहा है। वेरी सून आई रियलाइज दैट ही इज़ एट फॉल्ट। तो बहुत ही जल्दी मैंने रियलाइज़ कर लिया कि वो किस पे है भाई, फॉल्ट पर है। देखें भाई अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वेरी सून, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टाइम डिनोटिंग है, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, टाइम वाली एडवर्ब हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपका आई क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। रियलाइज़ क्या हो जाएगा, रियलाइज्ड आपका यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। और ये आपकी V2 है, इट मीन्स ये आपका सेंटेंस किस में चल रहा है भाई, पास्ट में चल रहा है, ठीक है ना। ये आपका मेन वर्ब लिखा हुआ है MV। इसके बाद में दैट क्या हो जाएगा, दैट आपका कंजंक्शन हो जाएगा। इसके बाद में ही क्या हो जाएगा, ये ही आपका यहाँ पर सब्जेक्ट नंबर 2 हो जाएगा, और ये इज़ बन जाएगी आपकी वर्ब नंबर 2, ठीक है ना। वर्ब नंबर 2 हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी वर्ब नंबर 1 किस में है, पास्ट में है। अब आप अगर सेंटेंस की मीनिंग को समझने की कोशिश करोगे, बहुत ही जल्दी क्या हुआ है कि मैंने रियलाइज़ कर लिया। अब मैंने अगर रियलाइज़ किया है पास्ट के टाइम में, तो जो चीज़ मैंने रियलाइज़ की है वो भी पास्ट में ही तो होगी। ऐसा तो है नहीं कि लेट्स से मैं आपको टाइमलाइन बना के दिखा देता हूँ, ये आपका प्रेजेंट का टाइम है, ठीक है ना, ये आपका पास्ट का टाइम है, ये आपका सिंपल पास्ट का टाइम है, ठीक है ना, ये इससे पास्ट से पहले की बात है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिंपल पास्ट के टेंस की, और हो क्या रहा है, मैंने यहाँ पर कोई चीज़ रियलाइज़ करी है। अब जो चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है वो बेसिकली क्या होगी, इस पास्ट से पहले वाली बात ही तो होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि मैंने रियलाइज़ कर लिया, अब जो वो चीज़ होगी वो बाद में होगी, ऐसा तो होगा नहीं। क्लियर है ना, बात समझ पा रहे हैं ना। अब देखो जो चीज़ मैंने अभी रियलाइज़ की है ना, अब वो बोल रहा है कि वेरी सून, तो मैंने बहुत ही जल्दी रियलाइज़ कर लिया, इंस्टेंटेनियस होता है। वेरी सून का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, क्षण भंगुर, ठीक है ना। तो बहुत ही क्षणों में मैंने रियलाइज़ कर लिया, इट मीन्स कि सिंपल पास्ट से जस्ट पहले क्या होगा, आपका सिंपल पास्ट वाला सेंटेंस ही रहेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल बात को ध्यान से समझना, बिल्कुल अगर इंस्टेंटेनियस बात हुई है ना, तो वो सेंटेंस आपके दोनों के दोनों कब हुए हैं, सिंपल पास्ट में ही हुए हैं। मैंने तुरंत से रियलाइज़ कर लिया कि वो किस में है भाई, वो गलती कर रहा है किसी चीज़ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ही वॉज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आपका वेरी सून का यूज़ नहीं होता ना, अगर ये वेरी सून यहाँ पर नहीं होता, तो मैं यहाँ पर परफेक्ट का यूज़ कर लेता, पास्ट परफेक्ट का यूज़ कर लेता। क्यों, क्योंकि अगर जो आपकी सिंपल पास्ट से पहले का जो इवेंट होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट में हो रहा होता है, अगर वो कंप्लीट हो जाए तो। अगर कंप्लीट नहीं होता है आपका पास्ट में शुरू होके, पास्ट से भी पास्ट में शुरू होके वो कंटिन्यूस रहता है, तो वहाँ पर हम परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बात ध्यान रखना आप कि अगर आपका इंस्टेंटेनियस है, वेरी सून आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आपकी अभी अभी के टाइम की बात है, तो दोनों सेंटेंस किस में होंगे, आपके पास्ट इंडेफिनिट में ही होंगे। क्लियर हुई बात, समझ में आ गया ना इसका लॉजिक, सारी बातें समझ में आती जा रही है ना। अगर कुछ डाउट होता है तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पोस्ट जरूर कर देना, ठीक है ना। खैर अब देखो जरा क्या है भाई, अपने सामने आगे बातें कि ही हो गया आपका, ही वॉज हो गया। अब देखो एट क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा आपका प्रपोजिशन। अब जब जब प्रपोजिशन आता है अपने साथ में एक प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेना चाहता है, तो ये फॉल्ट क्या हो जाएगा इसका, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि पीओ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो हाँ। क्लियर है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूँ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 375 देखते हैं। तो इसमें आपको सारी चीज़ समझ में आएगी नहीं आई, बोलो फटाफट से, फटाफट से हाँ बोल दो। और जो आपका ये क्या बोलते हैं उसको, थंब वाला जो इंप्रेशन होता है ना लाइक बटन का, तो उसको भी प्रेस कर दिया करो, ठीक है। चलो खैर अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 375 देखते हैं यहाँ पर।
संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस, यानी कि संतोष क्या है, अपने प्रिंसिपल पर, अपने प्रिंसिपल वाली ज़िंदगी जीता है जो उसको, जो जिसके बारे में वो प्रोफेस करता है, यानी कि जिसके बारे में वो बोल रहा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बड़े ध्यान से समझना, आपके दो वर्ड होते हैं, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, एक बार फिर से समझा ही देता हूँ कि दो वर्ड होते हैं, एक होता है आपका प्रिंसिपल और एक होता है आपका प्रिंसिपल, ठीक है ना। ये होता है आपका PRINCIPLE, ठीक है ना। दोनों का मतलब समझना, ये वाला जो प्रिंसिपल होता है इसका मतलब होता है कोई भी मेन चीज़ होना या फिर आपका समथिंग बहुत आपकी कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होना, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हो, यहाँ पर आपका पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रख लो, ये आपका हो गया प्रिंसिपल। और ये जो प्रिंसिपल होता है ना, इसकी मीनिंग होती है आपकी अ मोरल वैल्यू, अ मोरल वैल्यू, रूल बोल दो यहाँ पर आप, या फिर क्या बोल देंगे, मोरल वैल्यू, ठीक है ना। इसको नोट डाउन भी कर लेना, दैट इन्फ्लुएंसेस योर एक्शन। अब मैं ये पूरा नोट क्यों कराता हूँ आपको, हमेशा जब भी कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आता है ना, या फिर आपका कोई ऐसा होमोफोन आ जाता है, तो उसका काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं कि आपसे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ लिया जाए, ठीक है ना। तो जो मुझे लगता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है, उनकी मैं आपको पूरी मीनिंग लिखा देता हूँ, ठीक है। तो खैर देखो, यहाँ पर आपका संतोष क्या है ना, वो मेनली रहेगा या फिर अपने किसी ऐसे रूल पर रहेगा जो उसके एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बेसिक सी बात है, यहाँ पर वो क्या करेगा, अपने रूल्स पर रहेगा, ठीक है ना, मोरल वैल्यूज़ पर रहेगा। तो मैं ज़रा ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ, आप यहाँ पर पॉज करके नोट कर लेना। इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए भाई, प्रिंसिपल आना चाहिए। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप प्रिंसिपल्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही प्रोफेसेस, अब जरा यहाँ पर मैं पार्सिंग करके दिखाता हूँ। देखो भाई, संतोष क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका संतोष सब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो हाँ। लिव्स क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगी। बाई क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगा। अगर ये प्रपोजिशन है तो इसको क्या चाहिए भाई, ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो हाँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल्स, यहाँ पर आपका इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल्स बेसिकली क्या होता है, एक नाउन होता है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना, क्या होगा, ये आपका नाउन होगा। अब इसके बाद में क्या है भाई, ही क्या हो जाएगा, ये अगेन आपका सब्जेक्ट नंबर 2 हो जाएगा। और इसके बाद में ये प्रोफेसेस क्या हो जाएगा, आपकी वर्ब नंबर 2, मेन वर्ब नंबर 2 हो जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को समस्या आ रही हो तो बताएं, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अब देखो क्या बोला गया है, नीदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट सपोर्ट योर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी, यानी कि इन दोनों डॉक्यूमेंट में से कोई भी आपका ऐसा सपोर्ट नहीं दिखाते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर कोई क्लेम नहीं दिखाते हैं बेसिकली, ठीक है ना। कोई क्लेम सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आपका नीदर क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ऑफ यहाँ पर आपका प्रपोजिशन हो जाएगी। अगर ये प्रपोजिशन बनी है तो इसको क्या चाहिए, अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पीओ बन जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है इतनी सी बात। अब ये जो टू है, टू क्या हो जाएगा भाई, न्यूमेरल। टू क्या होता है, देखो कार्डिनल होता है कि ऑर्डिनल होता है। जो आपके नंबर जैसे फर्स्ट सेकंड होते हैं ना, वो आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या बता रहे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपके ऑर्डर बता रहे हैं ना। लेकिन जो नंबर आपके 1 2 3 4 होते हैं, ये आपके कार्डिनल कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इतनी सी बात ध्यान रख लेना। फर्स्ट सेकंड आपको पता चल रहा है क्या बताते हैं, ऑर्डिनल। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, हम इनको ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोल देते हैं। लेकिन यही आपका 1 2 3 4 होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब ये दीज क्या हो जाएगा, तो दीज टू डॉक्यूमेंट्स या फिर दीज डॉक्यूमेंट, ये भी आपका डॉक्यूमेंट को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपके, अगेन यहाँ पर एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अब आगे आते हैं, तो सपोर्ट क्या बन जाएगा, सपोर्ट आपका यहाँ पर मेन वर्ब बन जाएगा। और फिर योर क्लेम बेसिकली, जिसमें क्लेम क्या बनेगा, आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। और योर क्या बन जाएगा, इस क्लेम के ऊपर अपना पोजेशन दिखा रहा है, तो ये योर बन जाएगा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में ऑन क्या हो जाएगा, ऑन यहाँ पर आपकी अगेन एक प्रपोजिशन बन जाएगी। और अब इस प्रपोजिशन को क्या चाहिए, अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, इस ऑन वाली प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, सारी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो जरूर पूछना। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि कई बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि ये छोटी मोटी बात पूछने में कहीं ऐसा ना हो जाए कमेंट सेक्शन में कोई मुझसे चिल्ला के चला जाए, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, अपना डाउट क्लियर करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। खैर अगले क्वेश्चन पर आता हूँ मैं फटाफट से। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट कर लिया करो, ठीक है ना। अगर आप नोट करोगे ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता क्या है ना, जो चीज़ आपकी हाथ के नीचे से निकल जाती है वो आपको काफ़ी टाइम तक याद भी रहेगी और उसका आपको यूज़ करना भी ज़्यादा इफ़िशिएंटली आ पाएगा। खैर
अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 377 देखते हैं। गेट दिस बुक बी पब्लिश्ड इन टाइम। अब ये हो क्या रहा है, यहाँ पर आपका बेसिकली एक ऑर्डर दिया जा रहा है। अगर मैं बोलूँ ऑर्डर दिया जा रहा है या फिर आपका क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है, या फिर आप इसे बोल दो कि क्या किया जा रहा है, कुछ ना कुछ बताया जा रहा है। और अगर मैं बोलूँ बेसिकली यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस को दिया जा रहा है। तो कभी भी आपके इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो बेसिकली इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं कि नहीं होते हैं, बोलो हाँ। और इम्परेटिव सेंटेंसेस में आपका क्या यूज़ होता है, लेट का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है भाई, लेट वर्ब का यूज़ हो रहा होता है। क्लियर है इतनी सी बात। तो यहाँ पर गेट का यूज़ होगा कि लेट का यूज़ होगा, तो लेट वाली वर्ब का यूज़ होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। इसके बाद में आपका दिस बुक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर ये बी पब्लिश्ड। अब बेसिकली मुझे यहाँ से समझ में क्या आ रहा है, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है। क्या है ये, पैसिव वॉइस है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। तो इसका क्या हो जाएगा, लेट दिस बुक बी पब्लिश्ड इन टाइम। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई एरर तो नहीं है। ठीक है ना, एरर अब आगे नहीं है, मतलब ये गेट को हटा करके मैंने लेट का यूज़ तो कर ही लिया है। ये तो आपकी खैर एरर थी सही, लेकिन आगे हमें कोई भी एरर नहीं दिख रही है। ठीक है ना, दिस बुक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, बी आपका पार्टिकल हो जाएगा, वी और पब्लिश्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। इसके बाद में इन हो जाएगी आपकी प्रपोजिशन, और टाइम क्या हो जाएगा इस प्रपोजिशन का, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जिसे हम पीओबी बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। चलो खैर अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। सारी चीज़ समझ में आ जाती है, सेशन को लाइक कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन देनी तो मैं भूल ही गया। आपका आज नाइट को 7 PM पर, आपको आज शाम को 7 PM पर, या फिर आपको टाइम ना बता दिया जाएगा। आपका 6:30 PM भी हो सकता है। तो जो भी आपका टाइम रहेगा उस टाइम पर आपका करंट अफेयर का पैनेशिया की पहली वीडियो आने वाली है। करंट अफेयर पैनेशिया शो की, जिसमें क्या होने वाला है, आपका जून के मंथ के जो बेस्ट 250 प्लस क्वेश्चंस हैं, जून मंथ के 250 प्लस बेस्ट क्वेश्चंस जो कि आपके मैंने निकाले हैं बैठ के, काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम दिया है। और ये क्वेश्चंस आपके बिल्कुल जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ना, जो क्वेश्चंस आपके एसएससी ने पूछे हैं, मेनली आपके एसएससी ने पूछे हैं, बैंक ने पूछे हैं, उनका जो पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चन निकाले गए हैं। और आई थिंक कि आप अगर ये क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है ना, तो आराम से कर लेना और सारी चीज़ें उनको आप नोट करके याद कर लेना, जो भी चीज़ें हैं। तो सेशन को देखना मत भूलना। आप ये सेशन जब भी आपका लाइव होगा आपको ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है ना, या फिर या तो आपको यूट्यूब पर पोस्ट मिल जाएगी या फिर ये आपको टेलीग्राम पर मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सेशन ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए। खैर अगले क्वेश्चन पर आता हूँ मैं यहाँ पे फटाफट से। थोड़ी सी बातें कर ली हमने यहाँ पे। देखो भाई, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 378। ही इज़ जूनियर देन ऑल हिज फ्रेंड्स। तो कभी भी आपके जब देखो कभी भी आपके कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं, कभी भी IOR वाले कोई भी एडजेक्टिव आ जाएं तो उसके साथ में हम कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, टू प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, चाहे आपका जूनियर हो जाए, इनको आप एक बार नोट कर लो। अब नोट भी क्या करना, अभी आपको समझ में तो आ ही जाएगा कि कभी भी आपको क्या दिख जाए, IOR दिख जाए। जूनियर हो गया, सीनियर हो गया। अब मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। ये आपका सीनियर लिखा हुआ है, स्पेलिंग आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, एक बार मैं सही से लिख ही देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा सीनियर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो जिससे कि थोड़ा और अच्छा हम सेटअप यूज़ कर पाएँ। आए बात समझ में। खैर देखो, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, इसके अलावा एक्सटीरियर हो गया। क्या हो गया ये, एक्सटीरियर हो गया। फिर आपका एंटीरियर हो गया, इंटीरियर। ठीक है, इंटीरियर हो जाएगा। और इस टाइप के आपके जो भी हो जाएँ, लेट्स से इन एक्सपीरियर हो गया। ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं ना IOR वाले, उनके साथ में हम कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, टू प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जब भी कंपैरिजन होता है तो हम क्या कर रहे होते हैं, किसी के अगेंस्ट बात कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया हुआ है, कभी भी आपकी किसी की भी चीज़ के हम अगेंस्ट की बात करेंगे तो कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ होगा, टू प्रपोजिशन का यूज़ होगा। बोलो हाँ कि नहीं फटाफट से। अब मैं कभी भी हाँ या ना का बोलता हूँ, बोलो हाँ कि नहीं, तो वहाँ पर आपको हाँ या ना ज़रूर बोलना है। ठीक है, चलो खैर ये क्या हो जाएगा, अब आपका ही इज़ जूनियर देन होगा कि टू होगा। इतनी सी बात तो समझ में आ गई होगी ना। अब फटाफट से देख लो, ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ही हो जाएगा सब्जेक्ट। इज़ क्या हो जाएगा भाई, इज़ हो जाएगी यहाँ पर आपकी मेन वर्ब। और कभी भी आपकी जो बी वाली वर्ब्स होती हैं, बी वाली वर्ब कौन कौन सी होती हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये कभी भी अगर आपकी मेन वर्ब की तरह काम करने लगें तो ये क्या बन जाती हैं, लिंकिंग वर्ब बन जाती हैं। बोलो हाँ कि नहीं। अब ये अगर आपकी लिंकिंग वर्ब बन गई है तो ये जूनियर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी कि ये बेसिकली क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट
यूज होगा और ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा होगा, ठीक है ना, क्लियर है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या काम करता है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट ही तो करेगा। एडजेक्टिव भी क्या काम करता है, सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये जूनियर क्या कर रहा है, ही को क्वालिफाई कर रहा है। इतनी सी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब ये जो टू है प्रपोजिशन हो गया। अब ये प्रपोजिशन है तो इसको क्या चाहिए, अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो हाँ ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसने फटाफट से अपने फ्रेंड्स को पकड़ा और ये बन जाएंगे इसके पीओ यानी कि प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब ये हिज क्या हो जाएगा, उसके फ्रेंड है ना, हिज ने पोजेशन दिखा दिया फ्रेंड्स के ऊपर, ये इसके पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्लियर है। और ये ऑल क्या हो जाएगा, ऑल अगेन आपके फ्रेंड्स को इंडिकेट कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, क्या बन जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। पूरा सेंटेंस देख लिया आपने। एरर किस में निकल के आई, सेकंड वाले ऑप्शन में आपकी एरर निकल के आई है। बात समझ में आ गई ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ, पॉज करके आप नोट डाउन अपना करते रहा करो, ठीक है। खैर क्वेश्चन नंबर 379 देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 379। अब आप इसमें मुझे बताओ फटाफट से क्या एरर होनी चाहिए। थोड़ा कमेंट सेक्शन का यूज़ किया करो और अपने ज़रा कमेंट में अपने प्यारे प्यारे हाथों से वहाँ पर टाइप करके बता दिया करो क्या एरर होनी चाहिए, ठीक है। चलो खैर देखो यहाँ पे, हैड यू वर्कड हार्ड यू विल हैव पास, ठीक है ना। तो अब इसको समझना बड़ी ध्यान से। ये जो आपका हैड यू यूज़ होता है कभी भी, ये क्या हुआ यहाँ पर आपका, ये इन्वर्जन हो गया, ठीक है ना। कभी भी आपका इन्वर्जन करके हैड यू का यूज़ कर लिया, हैड का यूज़ कर लिया जाए पहले, या फिर आपका इफ़ का यूज़ कर लिया जाए, ये क्या होते हैं, आपके कंडीशंस को बता रहे होते हैं, ठीक है ना। अब बड़े ध्यान से देखना, कभी भी आपका कोई कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, तो उसमें लेट्स से अगर इफ़ के बाद में आपका कौन सा टेंस आ जाए, पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया बेसिकली। अब बात को समझना। अब आपने ये रट्टा मारा हुआ होगा कि कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए तो इसके बाद में आपका विल या शैल का यूज़ नहीं होता है, हम किसका यूज़ करेंगे, वुड का या शुड का यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। अब आपने ये रट्टा मारा हुआ होता है, बढ़िया है, मतलब वुड का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये रट्टा मारा होता है। देखो कोई इसमें रट्टा मारने वाली बात वैसे है नहीं। अब आप जरा अपने थोड़े लॉजिक का यूज़ करोगे। अगर आप देखो लैंग्वेज आपकी है इंग्लिश, ठीक है ना। अब अगर आप बोलने में भी ये नहीं समझ पाओगे ना कि मुझे कब क्या बोलना है, तो कैसे आप, कैसे काम चलेगा आपका, कैसे भाई ऑफिसर बनोगे, हाँ भाई कैसे आप कोई ब्यूरोक्रेट बन पाओगे, या फिर आप कैसे आप बैंक में अपना काम मैनेज करोगे अगर आप यही नहीं समझ पा रहे हो कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और मैं उस लैंग्वेज को यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ, वर्ड्स को ही यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से, तो कैसे काम चलेगा। खैर देखो अब समझना बड़ी ध्यान से चीज़ों को। ये जो कंडीशन है अपनी, ये मैंने आपको क्या बताया, हेड का यूज़ हो गया, इन्वर्जन हो गया, तो ये क्या बता रहा होता है, अपनी एक कंडीशन बता रहा होता है। अब अगर ये एक कंडीशन है, ये कंडीशन है कौन सी, कि अगर तुम हार्ड काम इफ़ हैड यू वर्कड हार्ड, ठीक है ना, मतलब जब तुम क्या करोगे, बहुत ज़्यादा अपना हार्ड वर्क करोगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, तुम पास हो चुके होते, ठीक है। अब बात क्या हो रही है, मैंने जब तुम हार्ड वर्क करोगे, तो ये पास्ट वाली बात की जा रही है, ठीक है ना। पता नहीं बार बार ये मेरा हार्ड वर्क पे आगे क्यों फंस रहा है। खैर देखो, ये अगर मैं टाइमलाइन बनाता हूँ तो देखो, अगर मैंने आपसे बात कर ली ये पास्ट में कोई टेंस है, ठीक है ना, ये है आपका पास्ट में कोई टेंस। इसके बाद में आपका कुछ जो पास्ट से पहले वाला काम होता है वो किस में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट में चला जाता है कि नहीं चला जाता है, बोलो हाँ, ठीक है ना। तो ये है आपका सिंपल पास्ट, ठीक है। ये क्या है, सिंपल पास्ट है। तो अब मैंने बेसिकली उससे बोला क्या है ना, कि अगर तुम ऐसा कर लेते ना तो ऐसा हो जाता। अब मैं कंडीशन किस में दे रहा हूँ उसे, पास्ट वाले टेंस में कंडीशन दे रहा हूँ। तो उसका जो रीज़न होगा ना, अगर मतलब जो उसे करना होगा, यानी कि जो चीज़ उसे कर लेनी चाहिए थी वो भी उसे पास्ट में ही कर लेनी चाहिए थी ना। वैसा तो है नहीं कि मैंने उसे कंडीशन दे दी पास्ट के टाइम पे, मैंने उसे बोल दिया कि अगर तुम ऐसा कर लेते, और वो जो चीज़ अपनी निकल के आएगी, उसका जो उसे करना था वो चीज़ वो फ्यूचर में निकल के आएगी। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं बैठ के यहाँ पर आपका क्या कर रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ठीक है। तो रीज़न समझ पा रहे हैं क्या। तो आपका बेसिकली यहाँ पर विल का तो यूज़ नहीं होगा, किसका यूज़ होगा, वुड का ही यूज़ होगा, ठीक है। अब बात क्लियर हो पा रही है क्या, थोड़ी सी माइंड में आ रही है क्या, हाँ भाई बोलो हाँ, ठीक है ना। अब क्या हो गया, ये हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, ठीक है ना। तो अगर तुम ज़्यादा थोड़ा हार्ड काम कर लेते, थोड़ी मेहनत कर लेते अपनी पढ़ाई में, तो तुम क्या कर जाते, पास कर जाते, ठीक है ना। अब जरा मैं थोड़ा सा आपको एक दो एग्जाम्पल से और समझाता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी बात ऊपर से जारी लग रही हो, कोई बात नहीं, आपके लिए थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं उन चीज़ों को। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू। देखो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, हेड की जगह इफ़ का यूज़ कर लेता हूँ। इफ़ भी क्या होता है आपका, कंडीशनली तो होता है, ठीक है। तो इफ़ यू हैड वॉर्नड मी, यानी तुमने अगर मुझे क्या कर दिया होता, वॉर्न कर दिया होता, आई वुड नॉट हैव आई वुड नॉट हैव गॉन,
ठीक है ना। तो अगर तुमने मुझे वार्न कर दिया होता तो मैं वहाँ पर जाता ही नहीं। तो वही बात आपकी क्या हो रही है कि अगर तो तुम हार्ड वर्क काम करोगे ना, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो बात क्या हो रही है बेसिकली, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो कंडीशन बता रहा है किसकी बता रहा है, पास्ट की बता रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये क्या हो गया आपका, अगर तुम मुझे वार्न कर देते पहले तो मैं नहीं जा रहा होता, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो पास्ट में ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट में, और इससे पहले वाला परफेक्ट में। यानी अगर तुम मुझे पहले वार्न कर देते, परफेक्ट वाले का अगर तुम काम कर देते, तो मेरा जो सिंपल पास्ट वाली चीज़ है वो नहीं होती। तो इसी तरीके से अगर तुम पहले काम कर लेते, पहले क्या कर लेते, हार्ड काम कर लेते, यानी कि परफेक्ट में अगर तुम हार्ड काम कर लेते, हार्ड काम करके तुम खत्म कर चुके होते, तो जो सिंपल पास्ट वाली चीज़ है वो ना होती, यानी कि तुम पास हो चुके होते, ठीक है ना। क्लियर है, बात समझ में आई। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, अगर तुम पास हुए होते, यानी कि अगर मैं बात करूँ ये सिंपल पास्ट में है और ये सिंपल ये आपका पास्ट परफेक्ट में है, तो क्या होता, तुम हार्ड काम करके यहाँ पर ख़त्म कर चुके होते, और जो फिर तुम्हारा सिंपल पास्ट आता ना उसमें तुम पास हो गए होते, ठीक है। अब बात समझ पा रहे हैं, थोड़ी बहुत क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। अगर कोई आपका डाउट होता है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना बता देना, ठीक है। खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास, हार्डली टू मेक बोथ एंड्स मीट। अब बेसिकली क्या है, ये आपका देखो दो वर्ड होते हैं, हार्डली होता है एक आपका, एक होता है हार्ड। वैसे सबको पता ही होगा, लेकिन नहीं पता तो एक बार देख ही लेते हैं क्या दिक्कत है। देखो हार्डली क्या होता है, ये आपका एक एडवर्ब होता है, ठीक है, और हार्ड भी आपका एक एडवर्ब होता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एडवर्ब एडजेक्टिव की तरह काम कर लेते हैं कभी कभी। और हार्ड क्या करता है आपका, एज एडजेक्टिव भी काम कर लेता है। हार्ड आपका एज एडजेक्टिव भी काम कर लेता है, सुना होगा ना, ही डज़ वेरी हार्ड वर्क। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। खैर अब देखो हार्डली का मतलब क्या होता है, हार्डली का मतलब होता है निगेटिव सेंस में, यानी कि ऑलमोस्ट नन, ठीक है। ऑलमोस्ट नन क्या, ऑलमोस्ट नो, ठीक है। तो यानी कोई चीज़ आपने बिल्कुल ना के बराबर करी है। मैं जैसे बोलूँ कि ही वर्क हार्डली, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ना के बराबर काम करता है, ठीक है ना, काम तो वो कुछ करता ही नहीं है। और जबकि जो हार्ड है वो इसका जस्ट अपोजिट है। हार्ड का मतलब क्या होता है भाई, हार्ड का मतलब होता है पुटिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, पुटिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी इन अ एक्टिविटी। इन आ एक्टिविटी आएगा कि एन आएगा, तो पुटिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी इन एन एक्टिविटी। क्लियर है, इन एन एक्टिविटी। बात समझ में आ रही है क्या। तो यहाँ पर हमारा क्या यूज़ होगा, जब वो काम करता है हार्डली की हार्ड, टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि अगर उसे अपना पालन करना है, अपने सारे एंड्स को क्या करना है, मीट करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हार्डली का यूज़ करेंगे कि हार्ड का यूज़ करेंगे, हार्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये वाला जो हार्ड यूज़ हुआ है ये वर्क को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि आपकी मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो ये आपका एज अ एडवर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है ना। क्लियर है। अब जरा मैं इन सारी चीज़ों को हटा रहा हूँ सो दैट यहाँ पर स्पेस हो जाए अपने पास, जिससे कि हम क्या कर पाएँ, पार्सिंग को अपनी अंजाम दे पाएँ। खैर देखो यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्क्स हो जाएगी आपके यहाँ पर मेन वर्ब। हार्ड यहाँ पर आपका हार्डली नहीं आएगा, पहली बात क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। और ये हार्ड क्या है आपका, यहाँ पर हार्ड है ये आपका एडवर्ब। क्लियर है। इसके बाद में क्या है, ये टू मेक। अब ये टू में क्या है, बेसिकली आपका इन्फिनेटिव है। टू क्या है आपका, टू है, और ये V1 है। टू प्लस का V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर आपका सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। और फिर वो एंड्स मीट का आपका एक पर्टिकुलर मीनिंग होती है। इसका मतलब क्या होता है ना कि आपको अपना जैसे कि कोई आपका कुछ काम है, आपको खाने पीने का जो भी है, या फिर आपका जो एकोमोडेशन है वो सारा का सारा क्या हो, मैनेज हो जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टू मीट वो एंड्स, ठीक है ना। चलो खैर यहाँ पर आपका क्या हो गया, एरर निकल के आ गई है फर्स्ट वाले ऑप्शन में। क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 381 जरा सामने लाया जाए, देखें। सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। अगर सोचो कि रेन हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। अब देखो या तो आप क्या करो भाई, सपोजिंग करो। सपोजिंग का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज़ को मान लें, ठीक है। या तो आप फिर इफ़ करो। अगर आप सपोजिंग बोल रहे हो तो उसके साथ में आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमने सपोजिंग बोला है तो आप दैट का यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इफ़ बोल रहे हो तो इफ़ को अकेला यूज़ करना पड़ेगा। या तो आप कंडीशन, ऐसा थोड़ी होगा कि आप दो दो कंडीशनल बातें बोल दो। ऐसा इसका मतलब पता है क्या हुआ है, सपोजिंग इफ़ का मतलब कि सोचो, अगर सोचो कि फिर सोचो कि फिर मैं कंडीशन दे दूँ कोई। अगर आप सोच रहे हो तो मैं आपको ऑफ कोर्स कोई कंडीशन दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका बेसिकली क्या बन रहा है, ये सपोजिंग और इफ मिला करके एग्जीगरेशन कर रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, सुपर प्लस सेंटेंस बना दे रहे हैं एक साथ मिलके। तो या तो आप सपोजिंग एंड दैट का यूज़ करो, क्या करेंगे, सपोजिंग दैट, या फिर आप किसका यूज़ करो भाई, इफ़ का यूज़ करो। अब जरा मैं इसको हटाता हूँ तो देखें, या तो आप यहाँ पर क्या लगा दो भाई, दो अपने यहाँ पर सीन बन रहे हैं,
इसको जरा कलर को चेंज करते हैं। सपोजिंग के साथ में आप दैट का यूज़ कर लो, इफ़ को हटा करके, या फिर आप अकेला इफ़ को बना रहने, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी फ़िलहाल एरर तो फर्स्ट वाले में हो ही गई। खैर अब देखो आगे इट क्या हो जाएगा, इट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, इट सब्जेक्ट बन जाएगा। रेंस आपकी यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। फिर इसके बाद में वॉट हो जाएगा। अब देखो ये जो वॉट है ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कंजंक्शन जो है वो सपोजिंग दैट बनेगा या फिर आपका इफ़ बन जाएगा। ठीक है, इनमें से आप जो भी एक यूज़ करोगे वो एज अ कंजंक्शन यहाँ पर काम कर देगा, और ये जो वॉट है ये क्वेश्चन वर्ड बन के रह जाएगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, अपनी थोड़ी होशियारी लगा के वॉट को एज अ कंजंक्शन यूज़ कर लेते हैं, तो एज अ कंजंक्शन यूज़ नहीं होगा, क्योंकि कंजंक्शन का काम ऑलरेडी यहाँ पर कर रहा है कोई। ठीक है ना, तो इतनी होशियारी नहीं लगानी है। ऊपर से यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क भी दे रखा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्वेश्चन वर्ड के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में डू क्या हो जाएगा, अपनी यहाँ पर मेन वर्ब निकल के आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अपना फॉर्मेट बिल्कुल सही है। ठीक है ना। खैर अपनी एरर किसमें आ गई, फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही एरर निकल के आ जाएगी। हमें सपोजिंग इफ़ का एक साथ यूज़ नहीं करना है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लेना। खैर क्वेश्चन नंबर 382 देखते हैं क्या है अपने पास में। दी कैप्टन और फोर्थ कमिंग मैच, यानी कि जो कैप्टन है उसकी टीम के साथ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके प्रैक्टिस कर रहा है अपने आने वाले मैच के लिए। तो आप बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पर मुझे पता है कि कई सारे बच्चों ने ना रूल्स रट्टे बैठाए होंगे और आपको रटाया भी गया होगा कि क्या करना है। कभी भी आपका अलॉन्ग विद आ जाए, चाहे आपका एज वेल एज आ जाए, चाहे आपका टुगेदर विद आ जाए, चाहे आपका क्या आ जाए, विद आ जाए, तो इनके साथ में आपको क्या करना होता है, आपको जो आगे सब्जेक्ट नंबर 2 आएगा इसके बाद में उसको कंसीडर नहीं करना है। सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से आपको क्या करनी है, यहाँ पर आपको जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से आ रही होगी। ठीक है ना, ये आपने रूल्स रट्टे बैठाए होंगे, कोई बात नहीं। अब देखो अगर हम अपने तरीके से लगाते हैं तो मैंने आपको क्या बताया हुआ, यहाँ पर आपका कैप्टन क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट नंबर सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जो अलॉन्ग विद होता है वो क्या होता है, आपका प्रपोजिशन होती है। ठीक है ना, अब ये आप ऐसा याद करके ना क्या कर रहे होते हो, बहुत ज़्यादा मतलब बेवकूफ़ी वाला काम है ये। आप एक तरफ ये भी देख रहे हो कि अलॉन्ग विद क्या होता है, प्रपोजिशन होती है। अब अगर ये प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन को अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो हाँ। तो ये जो हिज टीम है ना, ये इसमें टीम क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, प्रपोजिशन का पीओ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो हाँ। क्लियर है, तो ये अब सब्जेक्ट तो रहा ही नहीं ना, ये तो इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, यानी कि ये तो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये कहाँ से अब भैया सब्जेक्ट का काम करेगा, अब इसका फंक्शन ही जब सब्जेक्ट वाला नहीं रहा तो इसमें जो वर्ब होगी वो उसका इससे क्या काम, कोई लेना देना ही नहीं बचा। ठीक है, बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर हो पा रही है क्या मेरी बात, हाँ भाई। चलो अब इसमें जो हिज है, हिज क्या कर रहा है, टीम को आपका पोजेशन दिखा रहा है टीम के ऊपर, तो हिज क्या हो जाएगा, आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में ये जो वर्ब है ना, अब ये वर्ब किसके हिसाब से आनी चाहिए, कैप्टन का जो अकेला आपका सब्जेक्ट है इस पूरे सेंटेंस में, वो अकेला था कैप्टन, है कि नहीं है, बोलो हाँ। तो इसकी वजह से जो आपकी यहाँ पर वर्ब आ रही होगी वो क्या आएगी, इज आएगी, क्योंकि कैप्टन क्या है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपकी सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। क्लियर है। और ये प्रैक्टिसिंग क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगी। अच्छा ये तो आपको पता ही है कि ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, मेन वर्ब। और जो प्रैक्टिस होता है, एक होता है आपका प्रैक्टिस और एक होता है आपका प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस क्या होता है, एज अ नाउन यूज़ हो रहा होता है, और इसमें अगर मैं सी की जगह एस लगा देता हूँ तो ये आपका एज अ वर्ब यूज़ हो जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। वैसे यहाँ पर आपका एज अ वर्ब यूज़ हुआ है और ये आपका एस का यूज़ किया गया है। ठीक है ना, क्लियर है। इतनी सी बात मैंने बता दी, हो सकता है आपको कहीं अगले क्वेश्चन में देखने को मिल जाए। ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। अब देखो ये हार्ड क्या कर रहा है, हार्ड आपका मैंने बताया आपका एडवर्ब की तरह काम करता है। तो प्रैक्टिसिंग कैसी कर रहे हैं हम, हार्ड कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिसिंग को क्वालिफाई कर दिया हार्ड ने। ठीक है ना, तो वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। और अगेन इस हार्ड को क्या किया है, वेरी ने इंटेंसिफाई कर दिया है। वेरी क्या होता है, बेसिकली एक इंटेंसिफायर होता है, और इसने क्या किया है, इस हार्ड को और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बोलो हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन आपका एडवर्ब हो जाएगा। और बेसिकली क्या होता है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। क्या किया इसने, इसकी डिग्री बढ़ा दी, हार्ड की क्या कर दी है इसने, डिग्री बढ़ा दी। कि भैया हार्ड मेहनत तो करता है, मतलब कि मेहनत तो करता है लेकिन कैसी, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। मैंने और डिग्री उसकी बढ़ा करके बोल दी है। क्लियर है, बात समझ में आ गई ना। खैर यहाँ पर क्या हो जाएगा अब आपका फॉर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपकी प्रपोजिशन बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कलर को चेंज करता हूँ, देखें
ये फॉर क्या हो जाएगा आपका प्रपोजिशन बन जाएगा। प्रपोजिशन को क्या चाहिए, अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ये जो मैच है, ये मैच क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो हाँ। किसका ऑब्जेक्ट, ये फॉर वाली प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, अर्थात ये आपका पीओ बन जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर है ना। चलो अब ये जो फोर्थ कमिंग है, अब ये फोर्थ कमिंग क्या है बताओ जरा मुझे। अब ये फोर्थ कमिंग मैच को क्वालिफाई कर रहा है, यह एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका फंक्शन क्या है, एक एडजेक्टिव का फंक्शन है। और अगर मैं इसका जो नाम होगा, बेसिकली इसका जो फंक्शन होगा वो कौन सा होगा, तो ये एज अ जीरंड काम करेगा। किसकी तरीके से काम करेगा, ये क्या है आपका यहाँ पर एज अ जीरंड काम करेगा। और ये इसका जो फंक्शन होगा वो एडजेक्टिव का होगा। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं क्या। और जीरंड की फॉर्म क्या होती है, V1 प्लस का ING होती है। तो यहाँ पर आपका ये फोर्थ कमिंग क्या हो जाएगा, एज अ जीरंड काम करेगा। और ये एज अ जीरंड होगा और यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर देगा। ठीक है ना। क्लियर हो गया पूरा सेंटेंस, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो हाँ फटाफट से। बढ़िया सा एक हाँ बोल के कमेंट तो टाइप कर दो आप लोग, ठीक है ना। चलो खैर, यहीं पे मैं सेशन को एंड करूँगा। आई होप कि आपको आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं बिल्कुल अच्छे समझ में आ गए होंगे। और जितनी मेहनत मैं करता हूँ ना आपके साथ में, मुझे भी उतनी ही मेहनत चाहिए रिटर्न में। और मुझे आप लोगों से आपका जो एग्जामिनेशन है रिस्पेक्टिव, उसे क्लियर करना आना चाहिए, ठीक है ना। आपका जो भी रिजल्ट होगा बिल्कुल उसमें आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस कोर्स से, ऐसा मैं होप करता हूँ। एंड खैर, यहीं पर मैं सेशन को एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा।